चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ग्रुप थ्योरी के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ एग्जांपल्स। तो पहला है उसमें ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप और फिर मोनोइड और फिर ये एग्जांपल्स। तो इससे पहले मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से बता चुकी हूँ। फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू रिकॉल करेंगे। उससे पहले ग्रुपॉइड क्या होता है? तो आपके ऐसे सेट जो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें वो होते हैं आपके ग्रुपॉइड। ऐसे सेट, उसके बाद ऐसे सेट जो आपके क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी इन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं वो होते हैं आपको सेमी ग्रुप्स। और ऐसे सेट जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करें वो होते हैं आपके मोनोइड। तो ग्रुपॉइड का एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिया रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जैसे मैंने कहा ऐसे सेट जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें वो होते हैं आपके ग्रुपॉइड। तो आर कॉमा प्लस, इसका मतलब है आर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो अगर मैं कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करूं तो हमारा रिजल्ट भी एक रियल नंबर आएगा। जैसे 2 + 3 = 5 और ये आपका एक और रियल नंबर आया। तो ऐसे आप कोई भी दो रियल नंबर्स लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब आपका ये R प्लस एक ग्रुपॉइड है। इसके बाद सेमी ग्रुप। तो ऐसे सेट जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं वो होते हैं सेमी ग्रुप। तो अगर मैं R प्लस की ही बात करूं तो ये आपका क्लोजर तो था ही। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को समझते हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए को ऑपरेट करना है बी के साथ, जो रिजल्ट आए उसको ऑपरेट करना है सी के साथ। इधर की साइड हमें सबसे पहले ऑपरेट करना है बी को सी के साथ और फिर जो भी रिजल्ट आए उसको ऑपरेट करना है ए के साथ। जैसे 2 + 3 5, 5 + 6 11, इधर 2 को 2 और 3 + 6 9 and 9 and 2 11। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आए। तो इसका मतलब यहाँ हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब आपका जो ये R प्लस सेट है ये ग्रुपॉइड तो था ही, ये सेमी ग्रुप भी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है मोनोइड। तो मोनोइड क्या होते हैं? ऐसे सेट जो क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी प्लस आइडेंटिटी इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। तो अगर मैं जैसे R प्लस की ही बात करूं, क्लोजर और एसोसिएटिविटी को तो होल्ड कर रहा था। अब आइडेंटिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी क्या होती है कि आपको ए को एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है कि रिजल्ट वो ए ही आए। मतलब कि आपको इस सेट के हर एक एलिमेंट को के लिए एक यूनिक एलिमेंट खोजना है जिसके साथ ऑपरेट करके वही सेम रिजल्ट आए। जैसे अगर हम कोई भी रियल नंबर लें 2, 3, 1, -1 कुछ भी, और उसमें 0 को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा वही एज इट इज आ जाता है, सेम। तो इस यहाँ जो R प्लस सेट है यहाँ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ 0। तो ऐसे ही सेट को बोलते हैं हम मोनोइड, जहाँ पे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिविटी प्लस आइडेंटिटी ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। अब बात करते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज की। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी किसी सेट में होल्ड करती है तो वो होता है आपका ग्रुप। तो इन सबको समझने के बाद अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको और बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे n+। तो ये आपके एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स मतलब जिन पे आपके बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो पाते हैं। जैसे n+। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या n+ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? हाँ, हम किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। जैसे 2, 3 एंड सो ऑन। 2 + 3 किया तो 5, 1 + 2 किया तो 3।
तो इस तरीके से हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी आपका नेचुरल नंबर आएगा। उसके बाद एसोसिएटिविटी। तो क्या हमारा नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव है? हाँ होगा। हम किसी भी दो रियल नंबर्स को, हम दो नेचुरल नंबर्स को पहले ऐड करें, फिर उसको एक और नेचुरल नंबर के साथ ऐड करें, रिजल्ट हमारा सेम ही आता है। अब बात करें आइडेंटिटी की, तो क्या आपका नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है? तो जैसे कि हमने देखा प्लस के रिस्पेक्ट में आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो और बात करते हैं इन्वर्स की। प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा इन्वर्स होगा 1 का इन्वर्स होगा, जैसे -1 इक्वल टू 0। मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, तो हमें कोई भी दो ऐसे एलिमेंट को ऐड करना है कि हमारा रिजल्ट 0 आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो जैसे 1 का इन्वर्स है -1, बट -1 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल होती है तब कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप होता है, बट यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। बट क्या ये ग्रुपॉइड है? हाँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आपका ग्रुपॉइड है। ये एसोसिएटिविटी को भी फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सेमी ग्रुप भी है। अब बात करते हैं दूसरे की, n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोज होगा? हाँ, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आएगा। ये एसोसिएटिव होगा? हाँ, सिंपल है, एसोसिएटिव होगा। हम चाहे किसी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें 1 × 2 × 3, चाहे हम इस तरीके से लिखें, हमारा रिजल्ट इक्वल ही आता है, तो ये एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा एक यूनिक एलिमेंट जिसको हम इस पूरे के पूरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट वही नेचुरल नंबर आ जाए। जैसे हम बोले a.1 इक्वल टू a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम किसी भी नेचुरल नंबर को आपका 2 हो 3 हो सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो एज इट इज आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो 1 आपका नेचुरल नंबर में होता है, हाँ, तो आपका आइडेंटिटी भी यहाँ एग्जिस्ट करती है। बट बात करें इन्वर्स की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का इन्वर्स तो ठीक है 1 है, बट 2 का इन्वर्स क्या होगा? 2 × समथिंग इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि आपका 1। तो 2 × 1/2 होता है आपका 1, बट 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपका ये ग्रुप भी नहीं हुआ क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही है। बट बात करें तो ये ग्रुपॉइड होगा? हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो ये ग्रुपॉइड होगा। ये सेमी ग्रुप भी होगा क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रही है, एसोसिएटिविटी। यहाँ आइडेंटिटी ये भी फुलफिल कर रही है, इसका मतलब ये मोनोइड भी होगा, बट ये ग्रुप नहीं होगा। बात करते हैं Z+ की, ये क्लोजर होगा? हाँ होगा। एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी, क्या 0 इसमें बिलोंग करता है? हाँ होता है। इन्वर्स, +2 का इन्वर्स -2, -2 का इन्वर्स +2, 3 का इन्वर्स -3, इस तरीके से इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ Z+ में चारों की चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये आपका ग्रुप है। Z- की बात करते हैं, तो क्या ये क्लोजर है? हाँ, कोई भी दो इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है। एसोसिएटिव है? ये देखना पड़ेगा। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या देखते हैं हम कि हमारा कोई भी दो नंबर लेते हैं 1 - 2 - 3, ये आपका इक्वल आना चाहिए 1 - 2 - 3 के, बट क्या इक्वल होगा? 1 - 2 -1 - 3, ये आया आपका -4, और 1 - 2 - 3 आपका -1 है, तो ये आपका 1 + 1 यानी कि 2। तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है। बात करते हैं आइडेंटिटी को, तो माइनस के रिस्पेक्ट में भी आपकी आइडेंटिटी होगी 0, तो हाँ ये 0 तो यहाँ एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स जैसे आपका 2 का माइनस के रिस्पेक्ट में हो गया इन्वर्स 2 - 2,
इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ 2 का इन्वर्स 2 ही हुआ माइनस के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे आपका एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती है, इसलिए आपका ग्रुप नहीं है। बात करते हैं जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। ये क्लोजर होगा, हाँ होगा, एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 होता है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, वो भी होगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे 2 बिलोंग्स टू जेड, तो 2 का इन्वर्स होगा आपका 1/2, और 1/2 आपका यहाँ बिलोंग नहीं करता है जेड में, तो आपका ये ग्रुप भी नहीं हुआ। रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? हाँ। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स मतलब पॉजिटिव के लिए माइनस इन्वर्स, ये भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये आपका एक ग्रुप है। आर स्टार डॉट को समझने से पहले आर डॉट की बात करते हैं। क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या ये आपका एक ग्रुप होगा? तो हाँ, एक क्लोज तो होगा, एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, वो भी होगा। बट इन्वर्स की बात होती है तो यहाँ 1 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, 2 का भी करेगा, 1/2 सबके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बट व्हाट अबाउट 0? यहाँ 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो 0 भी आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है, बट 0 का इन्वर्स क्या होगा? तो 0 का इन्वर्स की बात करें तो हम जैसे 1/0 नॉर्मली लिखें, बट ये आपका क्या है? अनडिफाइंड, ये आपका डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए हम R को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्वर्स प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो अब ये R स्टार क्या है? R स्टार हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट एलिमेंट 0, यानी कि 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स को हम R स्टार से दिखाते हैं, बस वहाँ 0 बिलोंग नहीं करेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R स्टार इक्वल टू R माइनस एलिमेंट 0, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 0 को हटा दिया, फिर हमारा R स्टार डॉट। तो अब हम बोल सकते हैं हाँ, ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी यहाँ एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स भी यहाँ सबका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब R स्टार आपका एक ग्रुप है। अब आपका है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। एडिशन मॉडुलो 4, इसको हमें कुछ और बेहतर तरीके से समझना होगा। उससे पहले रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपका ये सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है? करेगा। एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0, वो भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स की बात करें तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव टाइप इन्वर्स, वो भी यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। और एट लास्ट ये ग्रुप है। और अगेन क्यू स्टार, क्या आपका क्यू रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होगा? तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कहें तो यहाँ भी 0 आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, बट 0 का इन्वर्स डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्यू स्टार लिखा है। और क्यू स्टार आपका डिनोट करते हैं इस तरीके से, क्यू माइनस 0, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर में से हमने 0 एलिमेंट को माइनस कर दिया है। ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है विदाउट एलिमेंट 0। तो यहाँ हमारा क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स भी सबके एग्जिस्ट करेंगे, तो ये भी आपका ग्रुप है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इस पे हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा मॉडुलो 4, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर मॉडुलो 4, और ये जो ऑपरेशन है इसे कहते हैं एडिशन मॉडुलो 4। तो ये एडिशन मॉडुलो 4, ये ऑपरेशन क्या है, इसको समझने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक 4 आवर वाली क्लॉक है जिसमें टाइम शुरू होता है 0 से 3, और ये हमारे 4 आवर्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास ये 4 आवर वाली घड़ी है। अब हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा 1, अगर मैं यहाँ पे +3 करूँ, इसका मतलब है कि अभी हमारा टाइम 1 है, 3 आवर के बाद टाइम कितना होगा? तो हम क्या करेंगे 1 2 3 आवर के बाद हमारा टाइम होगा
0। अगर मैं सिमिलरली करूं कि हमारा 3 + 2, यानी कि अभी 3 है टाइम, 2 आवर के बाद टाइम कितना होगा 1 2, तो यहाँ हमारा टाइम होगा 1। ये जो हमारी क्लॉक अर्थमेटिक है यही हमारी मॉडुलर अर्थमेटिक है। इस क्लॉक अर्थमेटिक और मॉडुलर अर्थमेटिक में क्या सिमिलर है, तो इसको समझने के लिए हम इस क्लॉक को एक सेट के थ्रू लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें इतने ही एलिमेंट है जितने इस घड़ी में आवर है, तो हमारा जो ये सेट है ये मॉडुलो ऑपरेशन कैसे काम करता है। ये मॉडुलो ऑपरेशन ऐसे काम करता है कि अगर हम ए और बी यहाँ पे इस मॉडुलो ऑपरेशन को फुल लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आता है a + b / 4, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो जो रिमाइंडर है वो रिजल्ट है। अगर हम इसी तरीके से इस सेट को समझें, तो जैसे मैंने कहा कि क्लॉक अर्थमेटिक और आपका मॉडुलो अर्थमेटिक सेम होता है, तो हमने जो ये एग्जांपल्स यहाँ पे क्लॉक अर्थमेटिक की हेल्प से सॉल्व किए थे, इन्हें सेम हम ये मॉडुलो अर्थमेटिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 और 3 को ऑपरेट किया था क्लॉक अर्थमेटिक से, तो यहाँ पे हम 1 और 3 को ऑपरेट करते हैं मॉडुलो अर्थमेटिक की हेल्प से। तो जैसे कि मैंने कहा हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रिमाइंडर ऑफ 1 + 3 / 4, तो यानी कि 4 / 4, और हमारा रिमाइंडर बचा 0। तो इसका मतलब कि अगर हमने 1 और 3 पर क्लॉक अर्थमेटिक अप्लाई किया तो रिजल्ट आया सेम, और यही सेम हमने 1 और 3 पर मॉडुलर अर्थमेटिक अप्लाई किया तो रिजल्ट आया हमारा सेम। अब ये दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हमने कहा 3 + मॉडुलो 4 ऑपरेशन और 2, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा रिमाइंडर ऑफ 3 + 2 / 4, यानी कि रिमाइंडर ऑफ 5 / 4, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो है 1। तो यहाँ से हम सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि जो क्लॉक अर्थमेटिक है एक्चुअली में वही आपकी मॉडुलर अर्थमेटिक है। अब हम मॉडुलर अर्थमेटिक के इस टेबल को सॉल्व करते हैं। ये टेबल क्या है, तो जैसे मैंने कहा मॉडुलर अर्थमेटिक या फिर मॉडुलो 4, यहाँ पे हमारा ये है इंटीजर मॉडुलो 4, जहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट है 1 0 1 2 एंड 3। तो हमें ये टेबल जो है ये हमें ये बता रही है कि 0 और 0, यहाँ पे हमें इन 2 एलिमेंट को ये ऑपरेशन से अप्लाई करना है और रिजल्ट यहाँ लिखना है। 0 और 1 यहाँ हमारा रिजल्ट आएगा। तो जैसे अगर हम 0 और 0 यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 अप्लाई करें तो 0 + 0 / 4 हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो जैसे 0 + 0 तो हमारा आएगा रिमाइंडर ऑफ 0 + 0 / 4, तो हमारा ये 0 / 4 रिमाइंडर हमारा 0 ही बचा। सेकेंड 0 1, तो 0 + 1 / 4 हमारा रिमाइंडर आएगा 1। 0 एंड 2, तो 0 + 2 / 4 रिमाइंडर आएगा 2, एंड सिमिलरली 0 + 3 3। अब बात करते हैं 1 की। 1 + 0 यानी कि रिमाइंडर ऑफ 1 + 0 / 4, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 + 1 तो रिमाइंडर हमारा जो भी 2/4 का रिमाइंडर बचा वही, तो 2 ही आएगा। 1 और 2 यहाँ पे हमने इसको ऑपरेट किया तो हमारा आया 3/4, यानी कि रिमाइंडर अभी 3 ही बचा। 1 एंड 3, तो अगर हमने 1 और 3 को ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा रिमाइंडर ऑफ 1 + 3 / 4, यानी कि रिमाइंडर ऑफ 4/4, तो हमारा रिमाइंडर बचा 0। सिमिलरली अदर्स, जैसे 2 + 0 तो हमारा आएगा 2 + 0/4, जो भी हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा वो, जैसे हमारा आएगा 2 2 एंड 1 3। 2 + 2 ये आया 4 4/4 हमारा रिमाइंडर बचा 0। 2 + 3 ये हमारा आया 2 + 3 / 4, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे 3 + 0 3 3 एंड 1 4 / 4 0। 3 एंड 2 5 / 4 रिमाइंडर बचा आपका 1। 3 एंड 3 6 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ये टेबल बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से कोई भी 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं साथ में, तो हमारे जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट इसी सेट के एलिमेंट्स हैं।
इस सेट के एलिमेंट से बाहर के कोई एलिमेंट नहीं है, 0, 1, 2 एंड 3, इसके अलावा यहाँ पे और कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। एसोसिएटिविटी की बात करें तो ये एसोसिएटिव होगा, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे करते हैं 0 + 1 + 2 = तो हम एसोसिएटिविटी को समझते हैं। तो हम अगर पहले 0 और 1 के बीच में अप्लाई करेंगे, ये एडिशन मॉडुलो 4, रिजल्ट आएगा 1 + 2, तो हमारा रिजल्ट आया 3। अगर हमने सिमिलरली इधर से अप्लाई करना चाहा, 0 0 ही रहेगा, 1 + 2 हमारा रिजल्ट आएगा 3। तो 0 + 3 यानी कि 3। तो हमारा ये जो सेट है ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रही है। ये हमने एक रैंडम एलिमेंट लिया था, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, तो ये एसोसिएटिव है। थर्ड बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका? तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, वो एक यूनिक एलिमेंट जिससे हम बाकी सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं और वो एलिमेंट एज इट इज आते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हमने 0 का ऑपरेट किया तो 0 आया, 1 को ऑपरेट किया तो 1 आया, 2 को ऑपरेट किया तो 2 आया, 3 को ऑपरेट किया तो 3 आया। तो इसका मतलब यहाँ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। तो यहाँ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। तो इनवर्स क्या होता है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट जब ऑपरेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि 0। तो यहाँ देखते हैं, अगर हमने 0 को 0 के साथ ऑपरेट किया तब हमारा रिजल्ट आया 0, तो यानी कि 0 का इन्वर्स है 0। अब हमने अगर 1 को किसके साथ ऑपरेट करना है कि हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, तो हमने यहाँ पर से देखा 1 जो एलिमेंट था उसको हमने 3 के साथ ऑपरेट किया, तब जाके हमारा जो रिजल्ट आया वो आया है 0, यानी कि 1 का इन्वर्स आपका यहाँ पर है 3, 0 का इन्वर्स है 0, 1 का इन्वर्स है 3। सिमिलरली 2 का इन्वर्स, तो 2 को किसके साथ ऑपरेट कर रखा है कि 0 आए, 2 के साथ, तो यानी कि 2 का जो इन्वर्स है वो है आपका 0, 2 का इन्वर्स है 2, और 3 का इन्वर्स 1, मतलब कि 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 3 है, तो 3 का इन्वर्स 1 होगा। 2 का इन्वर्स 2 है एंड अदर, इसको भी हम अपोजिट लिखेंगे तो सेम होगा। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स मिला, वो भी इसी सेट के अंदर। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका इंटीजर मॉडुलो 4 है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी आपका एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ऑफकोर्स ग्रुपॉइड, साथ में सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये चीज़ें तो हो गई। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।